अरे मैडम, अरे मैडम, अरे मैडम मेरे पैसे तो दे दो मैडम। अरे मैडम, क्या है? मैडम वो पैसे तो दे देते मेरे। कौन से पैसे? अरे मैडम अभी आप रिक्शे में से उतरी और सीधी चलती बनी, मेरे पैसे ही नहीं दिए। कम से कम मेरे पैसे तो दे दो ना, जो अभी रिक्शे में बैठ के आई हो तुम। कौन से पैसे? दे तो दिए पैसे। अरे मैडम अभी आपने कहाँ पैसे दिए? आप रिक्शे में से उतरी और चलने लग गई, अभी पैसे ही नहीं दिए आपने। क्या बात करो भैया, मैंने पैसे दे तो दिए हैं। अगर मैडम अगर आप पैसे दे देती तो मैं आवाज क्यों देता? तभी तो मैं आवाज दे रहा था ना, जब आपने मेरे पैसे नहीं दिए। दिमाग में खराब है क्या भैया? तुमने बोला था कि खुले पैसे दे दो। मैडम मेरे पास खुले पैसे नहीं है, तो मैंने आपको पैसे दे तो दिए थे। आप बोल रहे हो कि मुझे कौन से पैसे दिए हैं? अरे मैडम क्यों झूठ बोल रही हैं आप? आपने पैसे नहीं दिए। आप मेरे 50 रुपए दे दो, मैं चला जाऊंगा। और मैडम मैं 50 रुपए के लिए झूठ थोड़ी ना बोलूंगा मैडम। जी नहीं, मैंने तुम्हें पैसे दे चुकी हूँ, आप कोई पैसे देने वाली नहीं हूँ मैं। मैडम आप 50 रुपए के लिए क्यों झूठ बोल रही हो? आप ही से तो हमारी कमाई होती है ना। आप ही इधर उधर जाते हो, हमारे रिक्शा में बैठते हो, तभी तो हम पैसे कमाते हैं ना। अब अगर वही पैसे नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? और मैडम आपको पता है ये ना किराए का रिक्शा है, और हम धूप बारिश कुछ नहीं देखते, हम मेहनत करते हैं। और शाम को अगर मालिक को पैसे ना दे, किराया ना दे, तो वो भी लड़ता है। और मैडम अगर आप लोग पैसे नहीं दोगे तो हम खर्चा कैसे चलाएंगे घर का? हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर तो। आप ही से तो हमारा घर चलता है ना। आप जब बैठते हो रिक्शे में, कहीं छोड़ना पड़ता है आपको। और मैडम आप तो बहुत अच्छे घर की लग रही हो, आप ऐसा कर रही हो 50 रुपए के लिए। और मैडम ये तो किराए का रिक्शा है ना, मुझे किराया भी देना होता है, पार्किंग में भी देना होता है। अबे ओए सुन मेरी बात, जितनी तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है ना, अबे यहाँ पर मैं चिल्ला चिल्ला के ना सबको इकट्ठा कर लूंगी और ना ये बोलूंगी कि तू मुझे छेड़ रहा है, जगह जगह पर टच कर रहा है। फिर सोच तुझे कितना मारेंगे, तुझे मार मार के ना तेरा भूत उतार देंगे। समझ आया? तुझे पता है ना कि यहाँ पर लड़कियों की कितनी चलती है। अगर मेरे बस एक कहने पे ना यहाँ पर अभी इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे लोग और तुझे बहुत मारेंगे। तुझे वैसे भी पता होना चाहिए कि लड़कियों की कितनी चलती है। और सोच अगर मैंने लोगों को बता दिया कि तू मेरे साथ में बदतमीजी कर रहा है, तो सोच फिर तेरे साथ में ये लोग क्या करेंगे, 2 कौड़ी के रिक्शे वाले। और इससे अच्छा है तू यहाँ से चला जा, ये इसी में तेरे में फायदे में रहेगा। नहीं तो मैं तेरे साथ में बहुत बुरा करूंगी और तुझे ना मैं ऐसे केस में फंसाऊंगी ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगा कि किस लड़की से तेरा पाला पड़ा था। तू और तेरा रिक्शा ये दोनों ना टूटा हुआ मिलेगा अगर तू यहाँ से गया नहीं तो। इससे अच्छा है तू यहाँ से निकल पड़, इसी में तेरी भलाई है। नहीं तो तुझे ना मैं बहुत बुरा कर दूंगी मैं, और तुझे ना मैं कोई पैसे देने वाली नहीं हूँ। अब चला जाए यहाँ से, और मेरा ना पीछा करने की सोचो भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैडम मैंने आपके साथ कहाँ बदतमीजी करी जो आप ऐसा बोल रहे हो? मैं तो अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ ना, बस वो भी 50 रुपए। आप उसी के चक्कर में थोड़ा उल्टा सीधा सुना रही हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया आपको। मैडम अगर आप ऐसे करोगे तो मैं रिक्शा कैसे चला पाऊँगा? आप तो मेरी बदनामी कर दोगे कि मैंने आपको छेड़ा है, तो फिर मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा? आप ही से तो हमारा घर परिवार चल रहा है ना मैडम। मैडम मैं तो अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ ना, वो भी आप नहीं दे रही। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप मेरे रिक्शे में ही नहीं बैठती, आप पैदल आ जाती। आपने जहाँ बोला छोड़ने के लिए मैंने आपको छोड़ दिया, और आप पैसे भी नहीं दे रही और कह रही हो कि मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैडम चलो ठीक है, आप पैसे मत दो, पर मुझे बदनाम मत करो। मैडम आप ना ऐसे झूठ मत बोलिए। आप एक तो मेरे पैसे भी नहीं दे रही, ऊपर से मुझे बदनाम और कर रही हैं। अगर ऐसे आप करोगी बदनाम तो हमारे रिक्शे में कोई बैठेगा भी नहीं, फिर हम घर कैसे चलाएंगे अपना? हम मालिक को क्या खर्चा देंगे? मैडम कम से कम हमारी बदनामी तो मत करो ना। हमारे पैसे भी नहीं दे रही, ऊपर से बोल रही तेरी बदनामी कर देंगे। और मैडम वैसे भी आप इतने अच्छे घर की लग रही हो, 50 रुपए देने में तुम झिक 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 कर रही हो। हाँ हूँ अच्छे घर की, तो अपने घर की इजाजत का तेरे ऊपर लुटा दूंगी क्या मैं? 2 कौड़ी के रिक्शे वाले अपनी औकात दिखा रहा है क्या मुझे? अपनी औकात मत दिखा। रिक्शे वाला है ना तो रिक्शे वाला बन के रहे। अगर मैंने तेरे साथ में बदतमीजी कर दी ना तो कोने में बैठ के ना रोएगा बुरी तरीके से। तू बैठ के ना फिर रोएगा और यही सोचेगा कि मैंने इससे पंगा क्यों ही लिया। ठीक है मैडम मत दो मेरे 50 रुपए, बस 50 रुपए की तो बात है ना, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। वो तुम्हारे 50 की ना 50,000 निकलवा देगा, देख लेना। गंवार रिक्शे वाला मुझसे बदतमीजी करेगा हैं? रुक जा, तेरे को तो मैं बताती हूँ। रुक जा, तू ऐसा नहीं मानेगा ना, तेरी औकात तो मैं बताऊंगी तू है क्या। 2 कौड़ी के रिक्शे वाले। अभी रुक जा, अभी बताती हूँ तेरे को मैं, रुक जा, अभी फोन मिलाती हूँ। जब तेरे को पुलिस ना उठा के लेके जाएगी ना और थाने में डालेगी तेरे को, जब तेरी औकात पता चलेगी। 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तुझे पता नहीं है कि तूने पंगा किससे लिया है? मुझसे पंगा लिया है, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। रुक तो जा। मैडम मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, पुलिस को मत बुलाओ। अगर पुलिस आ जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। आप बिना बात के पुलिस को बुला रही है। हाँ हाँ रुक जा बेटा रुक जा, तुझे पैसे चाहिए ना, तुझे तो पैसे मैं दिलवाऊंगी। जब पुलिस वालों को बताऊंगी कि तूने मेरे को टच करा, मेरे से गंदी गंदी बातें कर रहा था तू, जब तेरे को मारेगी ना 4 हाथ, तब तेरा अक्ल ठिकाने में आएगा, तेरे को बंद करके डालेगी। तू रुक तो जा।
मैडम ऐसा मत करो, अगर पुलिस आ जाएगी वो मेरे को जेल में डाल देगी और कोई मुझे छुड़ाने वाला भी नहीं है। मैं तो अकेला रहता हूँ, अकेला कमाता हूँ, अकेला खाता हूँ। मैडम ऐसा मत करो प्लीज़, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैंने तो बस अपने हक के पैसे आपसे मांगे थे 50 रुपये। आपने पैसे भी नहीं दिए और मुझे मारा भी। और अब आप पुलिस वाले को भी फ़ोन मिला रही है। अगर आपने पुलिस वाले को बुला लिया और पुलिस आ गई, वो मेरे को जेल में बंद कर देगी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा अब तो तू गया, अब तेरी हालत में ऐसी करवाऊंगी कुत्ते जैसी। तेरे को ना अपनी जिंदगी में भी पछतावा होगा कि तू पैदा क्यों हुआ था। तू रुक तो जा, तेरे को पुलिस बताएगी कि कैसे पंगा लेते एक लड़की से। मैडम मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा मत करो प्लीज़, पुलिस को मत बुलाओ। अबे चुप, 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, अपना ना मुंह बंद कर ले। हेलो सर, हाँ सर, मेरे को ना यहाँ पर एक रिक्शे वाला ना तंग कर रहा, बदतमीजी कर रहा मेरे साथ में, छेड़खानी कर रहा मेरे साथ। सर इसने मुझसे 50 रुपए मांगे थे, मैंने उसको 50 रुपए दे दिए और ये मेरे साथ ना गंदी गंदी बातें कर रहा है। और सर यहाँ पर ना पूरा सुनसान एरिया और ये छेड़खान कर रहा है मेरे साथ में। मैडम मत बुलाओ पुलिस वाले को, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ मैडम। सर वो जो मॉल बन रहा है ना नया वाला, सर मैं वहीं पे हूँ और मैंने उसको ना ये बोला था कि दूसरी जगह से लेके चलिए, यहाँ से लेके आया मेरे को, ये मुझे पता है जानबूझ के लेके आया मेरे को यहाँ से। हाँ सर मुझे बचा लो सर, ये रास्ता भी ना मुझे बहुत डरावना सा लग रहा है और ना बहुत सुनसान, मेरे को डर सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। सर आप प्लीज़ आ जाओ यहाँ पे। हाँ सर प्लीज आ, जल्दी आ जाओ। ठीक। देखा, पुलिस भी मेरी बात में आ गई। अब तुझे पता चलेगा कि एक लड़की से पंगा कैसे लेते। तेरी वो हालत करवाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। मैडम आपने ये क्या कर दिया, पुलिस वाले को बुला दिया, पुलिस वाला आएगा मुझे जेल में बंद कर देगा। अगर आपको पैसे नहीं देने थे तो कोई बात नहीं, आप पुलिस वाले को तो नहीं बुलाती ना। आपने मुझे मारा, इतना जलील किया, मैंने कुछ नहीं बोला। अब बताओ, आपने पुलिस को ही बुला दिया। अब वो आएगी, पुलिस वाले आएंगे, मुझे बंद कर देंगे। मैडम आपको नहीं पता पुलिस वाले कितने हरामी होते हैं, वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। मैडम देखो, हम बहुत गरीब आदमी हैं, अगर वो पुलिस वाला आ गया वैसे ही हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने इतना कुछ करा, आपने मुझे मारा, मेरे पैसे भी नहीं दिए। मैंने बस अपने हक के पैसे तो मांगे थे आपसे, और मैंने क्या बोला था, 50 रुपये में क्या ही होता है आजकल। आप तो फिर भी अच्छे घर की लग रही हो, आप 50 रुपये के लिए ऐसे कर रही हो। ये जो तूने करा है ना, इस सब का जिम्मेदार ना तू ही है। मैंने तो तुझसे कही थी ना कि तू चला जा, लेकिन नहीं, तुझे तो मुझसे बहस करनी थी। हाँ नहीं दिए मैंने तेरे पैसे, अब बता क्या करेगा तू। और वैसे भी अब तो पुलिस आने वाली है, तो अब पुलिस तो मेरी बात मानेगी। तुझे पता ना लड़कियों की कितनी चलती है। मैं तो वैसे भी उनको ही बोल दूंगी कि तूने वैसे में छेड़खानी करी थी, तू मुझसे बदतमीजी कर रहा था। फिर सोच तेरा पुलिस क्या हाल करेगा। तुझे पता है ना लड़कियों की कितनी चलती है। और मैं पुलिस के आगे रो दूंगी कि सर मेरे साथ बदतमीजी करी है वो, फिर तू क्या करेगा। सोच फिर तेरा क्या हाल होगा। इससे बड़े तो तू चला ही जाता ना। और अब तू थोड़ी देर वेट कर, अब पुलिस आएगी ना, अब वो ही तेरा हिसाब किताब करेगी। और अब पुलिस अभी आ जाएगी, अब मैं पुलिस को ये बोलूंगी तूने मेरा हाथ टच करा, मेरा बैग टच करा। फिर क्या करेगा तू। मैं कहूंगी मेरे को कोने में ले जा रहा था। फिर क्या करेगा तू तो गया और जबरदस्ती तू मुझे खींच के कोने में ले जा रहा था। और मैं सब बोलूंगी पुलिस को कि तूने जो जो हरकतें करी है, जो कि तूने करा भी नहीं है, वो सब बताऊंगी मैं तेरे को। तू सोच यार तेरे साथ में क्या होगा। अब आप पुलिस वाले को मना कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आपको पता है अगर पुलिस आ गई मेरा रिक्शा बंद कर देगी, मेरा रिक्शा तोड़ देगी और मेरे पास से सारे पैसे छीन लेगी और मुझे जेल में डाल देगी वो अलग। तो मैडम प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपको पैसे नहीं देने आप मत दो, मैं चला जाऊँगा। पर पुलिस वाले को एक बार मना कर दो आप फ़ोन करके कि वो ना आए। मैडम देखो, अगर पुलिस वाला आ गया, आपको पता ही है वो मेरे को कितना मारेगा और मेरे पैसे सारे छीन लेगा, रिक्शा तोड़ेगा वो अलग। ठीक है, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मत करो ऐसा। आपने मुझे मारा वो भी ठीक है, मैं चला जाऊँगा चुपचाप, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर वो पुलिस वाला आ गया ना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं बेटा, अब तो पुलिस आएगी और फिर तेरे को मजा चखाएगी। तुझे पैसे चाहिए थे ना, अब तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, वो भी थाने के अंदर जब तेरी पिटाई होगी। हाँ मैडम, आपने कॉल किया? हाँ सर, मैंने कॉल करा था आपको। साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैम साहब झूठ बोल रही हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस अपने 50 रुपये मांग रहा था। तुझसे मैंने पूछा कुछ है? चुपचाप खड़ा रहे, बताओ मैडम क्या हुआ? साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैम साहब झूठ बोल रही हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस अपने हक के पैसे मांग रहा था। तुझसे कुछ पूछा मैंने, हैं जो अपने आप ही बोले जा रहा है? बताओ मैडम क्या बात हुई?
सर मैं बताती हूँ तुमको, ये इतना हरामी है, इसको मैंने बोला कि मुझको मॉल जाना है, मेरे को मॉल छोड़ दे, तो मॉल नहीं लेके गया, मेरे को यहाँ पर सुनसान एरिया में छोड़ दिया इसने, और मुझसे बदतमीजी करा जा रहा है, मेरे को टच कर रहा है गंदी गंदी जगहों पे, और इतना गंदा गंदा बोल रहा है ये मेरे को, बताओ। और सर मैंने तो ये रास्ता देखा भी नहीं, और पता नहीं कौन से रास्ते पे ये मेरे को लेके आया है, और आके ऐसे गंदी गंदी निगाहों से मेरे को देख रहा था, बेड टच कर रहा था मेरे को, ये बहुत गंदी तरीके से, मेरे को तो इसकी देख के भी इसको घिन सी चढ़ रही है, ऐसे हरकतें कर रहा है मेरे साथ में। और सर मुझे ना कभी इधर टच कर रहा, कभी उधर टच कर रहा, और यूँ कह रहा है तू मेरे साथ में चलेगी, तुझे तो मैं बताऊंगा। और सर ये मेरा पीछा करने लग गया, और मेरे को जाने भी नहीं दे रहा है, और मैं जब इसको बोल रहा हूँ तो कह रहा है नहीं तू मेरे साथ में चलेगी, वो तो मेरे से बदतमीजी कर रहा है मेरे से, कभी मेरे को इधर टच कर रहा है, कभी उधर टच कर रहा है, और मुझे जाने भी नहीं दे रहा, और मुझसे उल्टी सीधी बातें करने जा रहा है ये मेरे से इतनी देर से। और सर मुझसे नहीं ये उल्टी सीधी बातें करने लगा, और कहने लगा तुझे तो मैं आज अपने घर पे लेके जाऊंगा। मेरे को तो इससे डर भी लग रहा है सर, ये पता नहीं कैसी कैसी बातें करे जा रहा है मुझसे। अब बताओ सर ऐसी कोई बात होती है? मैडम आप ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आप मेरे को झूठे केस में क्यों फंसवा रही हो? अब ओए इधर देख के बात कर, दिन दहाड़े तू लड़की छेड़ रहा है, मैडम को छेड़ रहा है, परेशान कर रहे हैं। बताऊं भी तुझे? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब। तेरी ना शकल देख के पता चल रहा है कि कौन छेड़ रहा है कौन नहीं छेड़ रहा। शकल देखी अपनी तूने? गुंडा लग रहा है पूरा। और मैडम क्या झूठ बोलेंगी? तू नहीं छेड़ रहा तो क्या मैडम छेड़ रही है क्या तुझे? सर मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। सर मैं क्या झूठ बोलूंगी? आपको क्या मेरे पे ट्रस्ट नहीं है? आप इसकी बातों में आ रहे हो? अबे तू अपनी हालत देख और मैडम की हालत देख, कितनी परेशान है वो। सर पता नहीं इसने कितनी लड़कियों के साथ में ऐसा करा होगा, सोचो जब ये मेरे साथ में ऐसा कर रहा है तो। सर मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ। और सर पता नहीं मैं कैसे इसकी बातों में आ गई, और मैंने तो उसको बोला था मुझे मॉल जाना, और पता नहीं मुझे यहाँ कहाँ पर ले आया ये। साहब मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं तो सही रास्ते से लाया था, जहाँ उन्होंने बोला था वहीं लाने के लिए मैंने वहीं छोड़ा। ये तो झूठ बोल रही है साहब। क्यों बे, रिक्शा चलाने की आड़ में तू ये सारे गंदे गंदे काम करते हैं? सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही है, झूठ बोल रहा है ये। आप मुझे क्यों फंसाने की कोशिश कर रही हो मैडम? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप क्यों सच क्यों नहीं बता देती उनको? साहब आप एक बात बताइए, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे रिक्शे में कौन बैठेगा? हमारा तो सारा परिवार इसी से चलता है ना, खर्चा पानी। हम ऐसा क्यों करेंगे? अबे तेरा रिक्शा ना बैठने लायक नहीं रहेगा, मैं तेरे रिक्शे को तोड़ डालूंगा, ठीक है? ले जा इसे यहाँ से। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत करो। मैंने भी दूर होके बात कर चल। मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप क्यों नहीं सर को सच सच बता देती हो? मेरी कोई गलती नहीं है, आपने मुझे मारा, अब सर भी मुझे मार रहे हैं। आप सच सच बता दोगी तो मैडम मैं बच जाऊंगा ना। तू चुप कर। मैडम बताओ इसके साथ क्या करना है? सर आप इसके साथ में जो मर्जी करो, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन ना इसको अकेला मत छोड़ना, क्योंकि आज इसने मेरे साथ में ऐसा करा, कल को किसी और के साथ भी ऐसे ही करेगा ये, इसको ऐसा मत छोड़ना। तुम जैसे लोगों के चक्कर में ना ऐसी लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या जो तुम लड़कियों को छेड़ते फिर रहे हो? साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप गलत सोच रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। अबे तू शकल से चोर लग रहा है। मैडम ये बताओ तुम्हारे पैसे वैसे तो नहीं चोरी किए इसने? नहीं सर, इसने मेरे पैसे तो नहीं चोरी करे, लेकिन इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है, कभी इधर टच करा कभी उधर टच करा इसने। मैम साहब आप साहब को सच सच बता दो ना, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो बस अपने हक का पैसा मांगा था, मैंने बस जहाँ आपने बोला था मैंने आपको वहाँ छोड़ दिया लाके, आपने मेरे पैसे भी नहीं दिए, और पुलिस वाले भैया को और बुला लिया। अब देखो ये भी मुझे मार रहे हैं। प्लीज़ मैम साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप इनको सच सच बता दो जो भी बात है। और मैंने आपसे कोई भी बदतमीजी नहीं की, आप मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर एक बार बताओ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे झूठ बोल के मिलेगा क्या? ये इतना मुंह पे ही झूठ बोले जा रहा है, ये सब कुछ करे जा रहा था, और बोल रहा था तू मेरे घर चल, मैं तेरे को वहीं पे बताऊंगा। साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैम साहब झूठ बोल रही है, आप मेरी बात का यकीन करो। मैम आप इनको समझाइए ना, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैडम क्यों झूठ बोलेगी बे? हैं? जब से देख रहा हूँ तू बराबर झूठ बोले जा रहा है। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ मैडम ने मुझे बोला है छोड़ने के लिए मैंने वहीं छोड़ा है, और मैंने उनके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करी है। आप प्लीज़ मेरी बात तो समझो। जब से तुझे देख रहा हूँ तू जवान लड़ा रहा है मैडम के साथ, है बराबर झूठ बोले जा रहा है। समझ नहीं आती तुझे? समझ नहीं आ रही? बताऊँ भी तुझे? हैं? साहब बताओ मैडम क्या करना है इसका? क्या करना है सर? आप देखो आपको क्या करना है, इसको मारना पीटना साहब मैंने बंद करना है। चुप चुप। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो साहब। मैडम ने मुझे मारा, आपने भी इतना मुझे मार लिया, अब मेरी क्या गलती है? मैंने तो मैडम से बस अपने हक के पैसे मांगे थे, इसी में मेरे को बस 50 रुपए के चक्कर में मुझे इतना मारा। मैडम ने मारा, तुमने भी मुझे मारा, मेरे को इतना जलील किया। मैडम कितने पैसे हुए थे आपके? सर 50 रुपए हुए तो वो भी मैंने इसको दे दिए थे। तुझे लगता है ये 50 रुपए के चक्कर में मुझे बुलाएंगी और तेरे 50 रुपए खाएंगी? किधर से लग रहा है? साहब
मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे को मैडम अगर 50 रुपये दे देती तो मैं कुछ करता ही नहीं, मैं चुपचाप चला जाता। तो मैडम ने 50 रुपये नहीं दिए, मुझे मारा, आपको बुला लिया। मैं मना कर रहा था, मैडम मत बुलाओ सर को वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखो आपने भी मुझे मारा और मुझे जेल में बंद करने के लिए भी कह रहे हो। देख, धूप ना वैसे भी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, ऊपर से मेरा दिमाग भी हो रहा है गर्म, और तुम जैसे लड़कों को ना मुझे अच्छे से सुधारना आता है, ठीक है। और तुझे क्या लगता है मैडम तेरे 50 रुपए मारेंगी क्या? अबे साले, तू अपनी शकल देख, शकल से तू चोर लग रहा है। मैडम तुम्हारे कोई पैसे तो नहीं चोरी करे इसने? नहीं सर, मेरे कोई पैसे चोरी नहीं करे इसने। है बे, तुझे शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े लड़कियां छेड़ता है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? और तेरे को बिल्कुल भी डर नहीं है क्या पुलिस वालों का? जरा भी खौफ नहीं है? साहब मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैं क्यों झूठ बोलूँगा साहब? क्यों करेगा? क्यों करते हैं लोग? अकेली लड़की देखे नहीं और छेड़ना चालू कर दिया। मैम साहब आप ही समझाइए ना, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने कुछ नहीं किया आपके साथ। मैडम बताओ इसका क्या करना है? थाने में ले जाके साल को इतना मारूंगा ना, ये तो बंद होगा ही होगा, और इसका रिक्शा भी बंद करवा दूंगा। सर कोई बात नहीं, जाने दीजिए, और मुझे कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखवानी है, क्योंकि देखिए सर मेरे भी घर पे इज्जत है, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे। सर कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और सर मेरे भी घर में इज्जत है, मेरे घर वालों को भी रेपुटेशन है, वो भी क्या कहेंगे, गली वाले क्या कहेंगे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सर इसे जाने दीजिए, मुझे थाने के चक्कर नहीं काटने हैं, जो हुआ सो हुआ। मैडम आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, हम सारे पुलिस वाले ना तुम्हारे साथ हैं। और तुम्हें लगता है तुम्हें दोबारा छेड़ेगा, तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये दोबारा ऐसे काम कर दे। अगर ये करेगा ना तो इससे पहले मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा और उसे जेल में डाल दूंगा। ये सोच भी नहीं सकता ऐसा दोबारा करने की। नहीं नहीं सर, मेरे घर वालों को पता चलेगा तो मेरे घर वाले तो मेरा जीना हराम कर देंगे। और सर मेरे घर वाले तो मेरे को घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, मेरा जीना हराम हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा सर मेरा। तुम मैडम को घूर कैसे रहे हैं? इतनी गलती करने के बावजूद भी तू घूर रहे हैं? शर्म नहीं आती तुझे? साहब अब मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं मैडम को क्यों घूरूंगा? साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैडम अब बताओ इसके साथ क्या करना है? अभी बताता हूँ मैं इसे। मैम साहब मेरा ना पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, आप साहब को समझा दीजिए ना, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं करी है, और यही मेरी रोजी रोटी। अगर यही सब छीन लेंगे तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? नहीं नहीं सर, मुझे कुछ नहीं करवाना सर, इसे जाने दीजिए, मुझे भी जाने दीजिए, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। सर आपने वैसे भी इसको बहुत मार लिया, इसके लिए इतनी सज़ा बहुत है। बस सर इसे ना इतना समझा दो कि आज के बाद ना किसी भी लड़की के साथ में ना ऐसी हरकत ना करे। कल को अगर मैं भी इसको कहीं दिख जाती हूँ ना तो ये मेरे साथ भी ऐसा ना करे। मैडम आपको ना बिल्कुल भी अब डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा आगे से। और तुम्हें बताओ मैडम कहाँ जाना है? अगर तुम्हें डर लग रहा है इससे तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, या तो फिर मैं कैब बुक कर देता हूँ, उससे चली जाना। नहीं नहीं सर मैं चली जाऊंगी, मेरा घर पास में ही है, बस सर आप इसको समझा दीजिए, मैं जा रही हूँ। पक्का चली जाओगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं साहब मैं चली जाऊंगी, और आपका ना बहुत धन्यवाद, आप मेरी एक कॉल पे आ गए। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ बे, क्या बदतमीजी है तेरी? साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बस अपने हक के पैसे मांगे थे 50 रुपये, मैडम ने वो दिए नहीं, मेरे को जलील किया देख, और मुझे इतना मारा। मुझे पता है तेरी गलती नहीं है, लेकिन तुझे पता है यहाँ पे लड़कियों की कितनी मानी जाती है। तेरी गलती नहीं भी होगी ना फिर भी तू गलत हो जाएगा। और हाँ, कानून के हिसाब से मत चल, लड़कियों की बहुत ज़्यादा मानी जाती है। साहब मैं तो बस गरीब आदमी हूँ, एक रिक्शा चला के अपना पेट पालता हूँ, अपनी घर का खर्चा करता हूँ, मैं क्या करूँ बताओ? ये गरीबी का रोना ना मेरे सामने मत रो, ठीक है। और हाँ, आज के बाद ये रिक्शा और तू दिख गया ना यहाँ पे तो दोनों को अंदर कर दूंगा, ठीक है। निकल यहाँ से, अब अपना रिक्शा उठा। ठीक है साहब, मैं आज के बाद इस एरिया में नहीं दिखूंगा, ना कभी हरकत करूँगा। हाँ चल ठीक है, दिख मत जाइए मेरे को दोबारा यहाँ पे। ठीक है साहब। बताओ कैसे कैसे लोग हो गए हैं, मेरे 50 रुपये भी नहीं दिए, मुझे जलील किया, मुझे मारा भी, ऊपर से पुलिस वाले को और बुला लिया, उसने मुझे मारा, और पुलिस वाले ने भी मेरा कुछ समझा ही नहीं। मैं इतनी देर से बोल रहा था मेरा कोई कसूर नहीं है, उल्टा मुझे मारा। मैडम को तो कुछ बोला भी उनने, पर कोई बात नहीं, नहीं देती पैसे तो नहीं देती ना, मुझे मार लिया और पैसे भी नहीं दिए, और पुलिस वाले को भी बुला लिया। और यहाँ तक कि तो पुलिस वाले ने ये भी बोल दिया कि इस इलाके में मत दिख जाइयो वरना तेरा रिक्शा बंद कर दूंगा। मेरा तो रिक्शा चलाना भी वो कर दिया इन्होंने। अब बताओ मैं क्या करता? अगर वो रिक्शा मेरा बंद कर देता, मैं कहाँ जाता? मुझे बंद कर देता तो मैं कहाँ जाता? मेरे को कौन छुड़वाता? मेरे पैसे भी नहीं दिए,
पुलिस वाले ने भी मेरी बात नहीं सुनी, मुझे मारा, मैडम ने भी मेरी बात नहीं सुनी। कितने बेकार लोग हैं। फोन किसका आ रहा है ये? हेलो, क्या किसने करी है? अरे मेरी कंप्लेंट करी है भाई, किसने कर दी मेरी कंप्लेंट? ठीक है मैं जाती हूँ, ठीक है। जरूर ये ना उस रिक्शे वाले का काम होगा, उसने अपना बदला निकाला है ना, जो मैंने उसको वहां पर पिटवाया था। एक बार मिल तो जाए, इसको तो मैं बताऊंगी। वहीं जाती हूँ मैं, वहीं पे मिलती हूँ उससे। अबे यार एक तो अरे दीपाली, तुम कहाँ जा रही हो? और किसी ने ना मेरी कंप्लेंट कर दी है, उसी के लिए जा रही हूँ मैं। अरे तो ये तो देखो, कितनी दोपहर हो रही है और धूप हो रही है, तुम्हारी तबीयत भी खराब है। अगर अभी नहीं जाऊंगी ना तो फिर दोबारा फोन करने लग जाएंगे, और मुझे पता है ये उस रिक्शे वाले का ही काम है जिसने मेरे से बदतमीजी करी थी। पर फिर भी यार तुम्हारी तबीयत खराब है। परवार कुछ नहीं, मैं भी जा रही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस। चलो ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना, ठीक है? ठीक है जा रही हूँ मैं। और मुझे क्या हो रहा है यार, मेरा दर्द क्यों बढ़ता जा रहा है? चक्कर से आ रहा है यार मेरे को। अरे ये कौन पड़ा है नीचे जमीन पे? अरे ये तो वही मैडम है। चलो उसको इसके घर छोड़ देता हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था अभी तक इसको होश नहीं आया है। हाँ हाँ, दवाई भी दे दी थी मैंने, फिर भी होश नहीं आया। हाँ डॉक्टर साहब, आप एक बार आके ना फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आपने जो इंजेक्शन लगाया था उसके बाद से अभी तक होश नहीं आया इसको। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप जल्दी आ जाइए। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, आप जल्दी थोड़ा आना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सर बड़ा दर्द हो रहा है। रुको रुको, संभाल के। मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं तो बाहर गई थी ना। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बाहर मत जाना, फिर भी तुम बाहर चली गई। वो तो भला हो उस इंसान का जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ के चला गया। भला इंसान? कोई मेरा फ्रेंड था क्या, या मेरी फ्रेंड थी कोई? नहीं नहीं, कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं था, और उसको तो मैंने पहली बार देखा था। भला इंसान था जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ के चला गया। ऐसा कौन इंसान था, जबकि मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था और जिसको मैं जानती भी नहीं? कौन था? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता कौन था वो, बस मुझे इतना पता है कि वो भला इंसान था। और मैंने जब तुम्हें फ़ोन मिलाया ना तो किसी और ने उठाया, और उसने मेरे को तुम्हारी कंडीशन बताई कि ऐसे ऐसे तुम रोड पे पड़ी हुई थी बेहोश। फिर उसने मेरे से एड्रेस मांगा, मैंने उसको एड्रेस बताया, फिर वो भला इंसान यहाँ पे छोड़ के गया तुम्हें। उसने मुझे नंबर दिया था कि अगर कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। रुको मैं उसको फ़ोन करके बुला लेता हूँ। हेलो, हाँ भैया, जो आप वो लड़की को छोड़ के गए थे ना, वो आपको देखना चाहती है, तो आप प्लीज़ एक बार आ सकते हो? ठीक है भैया, हाँ आ जाओ आप। ठीक है। जी साहब, आपने बुलाया मुझे? देखो आ गया वो। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे यही तो है जो तुम्हें छोड़ के गया है यहाँ पर। तुम्हें पता भी है ये कितना बदतमीज है, कितना घटिया इंसान है ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये इंसान तो तुम्हें यहाँ लेके आया है और तुम इसको ही बुरा भला कह रही हो। अगर ये घटिया होता तो ये क्या तुम्हें यहाँ लेकर आता? तुम ऐसे ही रोड पे फिर पड़ी होती, और इसने तुम्हारी जान बचाई है और तुम इसके बारे में ऐसे गलत गलत बोल रही हो। एक बार सोच तो लो क्या कह रही हूँ बोलने से पहले। इसने ना कोई मेरी जान वान नहीं बचाई है, ठीक है? एक नंबर का घटिया इंसान है,
उस दिन इसने मेरे नाम की कंप्लेंट करी थी और इसी के चक्कर में मेरी आज तबीयत खराब हुई है, और तुम चाहते हो इसके चक्कर में मेरी और तबीयत खराब होए। इसको बोल दो कि ऐसे चला जाए। और तू क्या शक्ल देख रहा है यहाँ पर है? तेरे को शर्म नहीं आ रही? जा यहाँ से, बेशरम कहीं का। 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तेरे को शर्म नहीं आ रही? अभी भी तू मेरे घर के अंदर खड़ा हुआ है, तुम उसको बोल रहे हो जाने के लिए, या मैं कंप्लेंट करूँ उसके नाम की? बस बहुत हो गया। एक तो इसने तुम्हारी जान बचाई है और ऊपर से तुम इसको बोला बुरा कह रही हो। और ना इसने मुझे सब बता दिया, ठीक है, कि कैसे तुमने इसके 50 रुपए भी नहीं दिए और पुलिस वालों को बुलवा के इसकी बहुत पिटाई करवाई। और ऊपर से तुम उसको भला बुरा कह रही हो जबकि इसने तुम्हारी जान बचाई है। और तुम्हें तो ना शर्म आनी चाहिए। बेचारा वो कैसे करके 5-10 रुपए कर करके सवारी बैठा के कमाता है और तुमने उसके 50 रुपए भी नहीं दिए। कैसे उसके घर में चूल्हा जलेगा ये तो तुम्हें पता ही नहीं। 50 रुपए नहीं दिए वो तो चलो अलग बात है, पर उल्टा तुमने उसको क्या कहते पुलिस वाले से पिटवाया और गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए इसके ऊपर। बहुत गलत किया तुमने, ये सही नहीं किया तुमने बिल्कुल भी। मुझसे ना गलती हो गई है और तुम ना सही कह रहे हो, मैंने इसके साथ में ना बहुत गलत किया। चलो मैंने इसके पैसे भी नहीं दिए और पुलिस से भी कह के इसको पिटवा दिया, तो यार मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने तुम्हारे 50 रुपये भी नहीं दिए और तुम्हें पुलिस से कह के पिटवाया भी। मुझे ना बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा करा, तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। और इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और आपने ना भैया मेरी जान ही नहीं बचाई, मेरी इज्जत भी बचाई है। अगर आपकी जगह पे कोई और होता ना तो मेरा कब का गलत फ़ायदा उठा लेता। आपने ना मेरी इज्जत बता के और मेरी जान बचा के ना बहुत मेरे पे एहसान करा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपके साथ में कि मैंने आपके साथ ऐसा करा। और भैया आपके 50 रुपये रह रहे थे ना, मैं 50 रुपये की जगह पे ना आपको 500 रुपये दूँगी, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है और मेरी सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हुई है और आपके जैसे इंसान ना बहुत कम देखने को मिलेंगे जो आज के टाइम में किसी की मदद करते हैं। कोई बात नहीं मैडम, हम लोग तो गरीब हैं पर हम हर किसी की मदद करना जानते हैं। आपने तो मेरे 50 रुपये नहीं दिए, आपने मुझे मारा भी इतना और पुलिस वाले को बुला लिया, उससे भी पिटवाया। पर कोई बात नहीं मैडम, और कितनी बेइज्जती करी आपने, पर फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं बोला। और मैंने आपको रोड पे बेहोश पड़ा हुआ देखा तो फिर मैंने आपकी मदद करी। और हमारे यही संस्कार हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी हेल्प करना, मदद करना। और मैडम अगर मैं चाहता ना तो आपसे बदला ले सकता था, वहाँ पे आप बेहोश पड़े हुए थे, पर मेरे ये काम ही नहीं है। मैंने आपको बेहोश देखा तो मैं आपको यहाँ पे ले आया। और अगर मैं आपको वहाँ अकेले छोड़ देता ना तो आपके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि आप एक सुनसान एरिया और एक बीच रोड पे पड़ी हुई थी। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने आपको यहाँ ले आया। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ बुरा हो। अगर मैं आपको वहाँ पे पड़ा हुआ छोड़ देता ना तो मैं इंसान कहने के लायक भी नहीं होता। मैडम हम बेशक गरीब हैं पर हम मेहनत से कमा के खाने वाले लोग होते हैं, और कुछ लोग तो गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। यानी कि अगर वो अमीर है तो सोचते हैं कि ये गरीब है तो उसको दवाई दो। ये चाहता ना तो तुमसे बदला ले सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार इंसान है और ये यहाँ तक छोड़ने भी आया तुम्हें। और इसने जो किया है ना ऐसा कोई करता ही कहाँ है आज के टाइम में। और आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं करता, हर कोई अकेली लड़की देख के उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। मैडम देखो, हमको ना किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको जीने का हक है। अगर हम गरीब है तो क्या हुआ, गरीबों की क्या कोई इज्जत नहीं होती क्या? भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके साथ में इतना बुरा करा, और मैं आगे से ना ध्यान दूंगी कि मैं किसी के साथ भी ऐसा ना करूँ। और भैया आपके ना पैसे ले रहे थे ना रिक्शे के, टिंकू पैसे देना। अरे नहीं मैम साहब, ये काम मैंने पैसों के लिए थोड़ी ना किया है, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। माफ़ तो मैडम मैंने आपको उसी दिन कर दिया था। बस इतना ध्यान रखना कि आगे से ना किसी गरीब के पैसे मत मारना, क्योंकि वो बंदा ना 100-200 रुपये कमा पाता है इतनी मेहनत करने के बाद। बस इतना कहना चाहूँगा मैडम, बस आगे से ना ध्यान रखना, अगर कोई गरीब मिले ना तो उसकी ऐसी बेइज्जती मत करना। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। अच्छा भैया अपने रिक्शे के पैसे तो लेके चले जाओ जो आपकी मेहनत के थे। नहीं मैम साहब, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया।